जो बच्चों वाला सेक्शन है उसमें पूरे में सीलन आई हुई है, ये दीवार कभी भी गिर सकती है। विधायक के कान पे जू नहीं जल्दी। मुझे लगता है अमानतुल्लाह भाई या जो पार्षद अरीबा खान है वो ये चाहती है कि कब्रिस्तान की दीवार गिर जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर सहानुभूति ले। मुंह छुपाने की बजाय जो लोग जिन्होंने जनता से वोट लिया, मुंह छुपाने की बजाय सामने आए, काम कराएं। आप जब वोट लेने गए थे ना तो चाचा ताऊ पितिया करके आपने वोट मांगा, वोट की भीख मांगा, ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए। भाजपा का यहाँ का सांसद है। स्वच्छ भारत अभियान काहे का स्वच्छ भारत अभियान? यहाँ डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। मेरा कहना यही है विधायक जी से कि आप मुसलमानों के ठेकेदार तो हो, मगर मुसलमान का दुख और दर्द नहीं जानते। अब तक मुद्दा इतना बड़ा ना हो जाए कि वो हिमालय पहाड़ के बराबर बन जाए, तब तक उसको हल नहीं करेंगे। 5 लाख की आबादी तो रह रही होगी शाहीनबाग और अबुल फजल में, जो यहाँ से गुजर रहे हैं। हजारों लोग हमदर्द पब्लिक स्कूल में बच्चों को लेने आते हैं, वो सब जो है परेशान होते हैं। काउंसलर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं रहती है तो सांसद और एमएलए की ज्यादा जो है जवाबदेही बनती है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीनबाग कब्रिस्तान के पास। शाहीनबाग कब्रिस्तान के पास पिछले 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना नहीं, न जाने कितने दिनों से पानी भरा हुआ है। इस ताल्लुक से मैंने आप लोगों को ओखला के एमएलए अहमदुल्ला खान का इंटरव्यू भी दिखाया, तो यहाँ के फॉर्मर एमएलए आसिफ मोहम्मद खान उनका इंटरव्यू दिखाया। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ की जो काउंसलर है अरीबा खान उसका इंटरव्यू भी दिखाया। बिहार की काउंसलर नीतू चौधरी, उनके जो हस्बैंड है मनीष चौधरी, हमने उनका भी इंटरव्यू दिखाया। तो अफसोस की बात यह है कि जो ओखला के लोग हैं, आम लोग, उनको ये पता ही नहीं है कि पानी जमा कैसे होता है और इसका हल कैसे निकलेगा। पिछले कई दिनों से कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है। आज फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, अहमदुल्ला खान का पुतला दहन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये पानी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं, तो 400 दिन से महीनों से जमा है। लेकिन उसको हल करने की कोशिश हमारा साहब कह रहे हैं, हो तो रही है कोशिश, लेकिन नजर नहीं आ रही है। शिवली भाई, मैं 15-20 दिन से लगा हुआ हूँ। इसी चक्कर में हम लोगों ने अभी तक प्रदर्शन नहीं किया था, क्योंकि बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि हम 2 दिन में 3 दिन में इसको हल करते हैं। बेसिकली होना क्या है, जसोला की तरफ से जो पानी आता है वहां पाइप चेंज होने, तो विधायक साहब ने पहले पाइप चेंज कराए थे। 6 महीने वहां के लोग, जसोला के लोग, यहाँ मुकामी है साथ में, वो लोग पानी में डूबे रहे। उसके बाद उठा के पाइप चेंज करा दिया। उन्हें यही नहीं पता कि पानी कितना आ रहा है पीछे से, वो पाइप चेंज करा दिए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। अब उससे क्या हुआ है, वो पानी सड़कों पे वो पानी इन्होंने कनेक्ट कर दिया है इस नाले से। तो जब वहां पानी बढ़ता है, जैसे ही पानी उठा के हमारे यहाँ वो फैल जाता है। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि मैं 3.25 मीटर लंबा चौड़ा रेडियस का और 65 मीटर लंबा पाइप डलवाने वाला हूँ। लेकिन कब डलवाने वाला हूँ? इन लोगों ने एक ठेका उठा रखा है। वो ठेका ये है कि जब तक मुद्दा इतना बड़ा ना हो जाए कि वो हिमालय पहाड़ के बराबर बन जाए, तब तक उसको हल नहीं करेंगे। अब जब हल करेंगे तब जनता को क्या लगेगा, अरे विधायक ने करा दिया। विधायक ने ये भी तो करा रखा है, ये भी तो सड़ा रखा है विधायक ने। कब्र में से मुर्दे निकल के भागने को तैयार है। अंदर चल के तो देखो आप, जो बच्चों वाला सेक्शन है उसमें पूरे में सीलन आई हुई है, ये दीवार कभी भी गिर सकती है। विधायक के कान पे जू नहीं जल्दी। विधायक अपना बर्थडे मनाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं? तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे वकील कुरैशी भी है। वकील कुरैशी बीजेपी की अच्छी बात देखिए ये कांग्रेस के हैं और ये बीजेपी के हैं। जब इलाके के मसाइल होते हैं तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं। वकील भाई,
अब पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। क्या अहमदुल्ला खान को इस बात की टेंशन हो रही है, अब ये कर देना चाहिए? लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। शिबली भाई, मेरा कहना ये है, जो हमें 9 दिन हो गए यहाँ पे धरना देते हुए, चाहे यहाँ विधायक हो चाहे यहाँ पार्षद हो, विधायक आम पार्टी का है, पार्षद कांग्रेस पार्टी का है, दोनों के दोनों एक भी नुमाइंदा यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया। यहाँ ओखला शाहीन बाग की आवाम तराई तराई मचा रही है, मगर यहाँ कोई भी नुमाइंदा, जब वोट का टाइम आएगा, इलेक्शन का वक्त आएगा, ये मुसलमानों के ठेकेदार बन जाएंगे। हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम तुम्हारे ठेकेदार हैं। अगर कोई भी मुसलमानों पे कोई भी संकट आता है, चाहे रोड का हो, चाहे नाले का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे कूड़े का हो, मगर ये नुमाइंदे दोनों के दोनों नहीं दिखाई देते। तो आज हमें 9 दिन हो गए यहाँ धरना प्रदर्शन देते हुए, मगर यहाँ पर कोई झांकने के लिए, यहाँ अवामी लोग तराई तराई 6 महीने से मचा रहे हैं, और कल तो बहुत बुरा हाल था, यहाँ पर निकला भी नहीं गया। वकील भाई जी ये बताइए, आप गौर कर रहे हैं, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप धरने में बैठे हुए हैं, आप ये कंफर्म किया आपने कि ये काम एग्जैक्ट किसका है? कंफर्म किया। कल विधायक जी के आदमी यहाँ आए, उन्होंने बोला कि वहाँ पर कोई मौत हो गई है, वहाँ वर्षी है, 13 दिन की वर्षी होती है, वहाँ टेंट लगा हुआ है। तो मैंने कहा अगर विधायक जी वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो टेंट थोड़ी दूर भी लग सकता था और वहाँ काम भी हो सकता था। जो लाखों की आबादी यहाँ से गुजर रही है वो परेशान नहीं होती। तो मेरा कहना यही है विधायक जी से कि आप मुसलमानों के ठेकेदार तो हो, मगर मुसलमान का दुख और दर्द नहीं जानते, तो तुम्हें तो जागना पड़ेगा। आज हमें 9 दिन हुए हैं। आज में बहुत अच्छी बात है, यहाँ कांग्रेस के लोग भी आए। हाँ, ये मुद्दा किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आवाम का मुद्दा है, और आवाम में कोई पार्टी नहीं देखी जाए। यहाँ तो हर ओखला से हर आवाम को यहाँ खड़ा होना चाहिए। जो यहाँ के ठेकेदार बने हुए हैं उनके घर का घेराव करना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए कि हमने आपको वोट दिया था तो इसी हालत में दिया था, हमें गंदे नाले देखने पड़े, हमें रोड टूटे हुए मिले, गटर भरे हुए मिले, कूड़े के ढेर मिले, तो हमें सवाल पूछना है यहाँ के नुमाइंदों से। और जब तक यहाँ पर जवाब नहीं दिया जाएगा हमारा धरना प्रदर्शन बराबर चलता रहेगा। जिम्मेदारी सांसद की भी है, जिम्मेदारी सीएम की भी है। तो मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक डेलीगेशन लेके सीएम रेखा गुप्ता के पास भी जाया जाए। या 9 दिन से यहाँ बैठे वो मसला हल, यहाँ विधायक पे तो प्रेशर बन ही रहा है, हम भी डंडा कर रहे हैं जबरदस्त, लेकिन कम से कम सीएम के पास भी एक मेमोरेंडम लेके जाया जाए। सरकार है ना बीजेपी की। अगर विधायक हमसे ये कहेगा हम खुद जाएंगे अपने सांसद के पास, क्या विधायक ने कभी वहां पर लिख कर दिया कि मेरे को ये चीज की जरूरत है? मगर यहाँ तो यही बात आती है ना, बीजेपी, आम पार्टी, कांग्रेस, ओखला की आवाम गुमराह बन जाती है। दिक्कत है उन्हें सामना करना का मामला, हम तैयार हैं। अगर कहीं भी नुमाइंदा ये कहेगा कि हमें एमपी से काम लेना है तो हम लेकर जाएंगे, हम अपनी बात पहुंचाएंगे। देखिए दोस्तों, मामला इतना सीरियस है कि अब तक यहाँ पे सिर्फ शाहीन बाग के लोग आया करते थे। आज जो नाजिया दानिश है, जो उस वार्ड की काउंसलर है जाकिर नगर की, वो भी आ गई है। मैडम ये बताइए, क्या वाकई में मामला इतना संजीदा है कि आप लोगों को भी यहाँ पे आना पड़ गया? बहुत दिनों से पानी यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ काउंसलर फंड जो है वो अनऑथराइज एरिया में नहीं लग सकता है। हमने बार बार हाउस में ये अपील उठाई है कि काउंसलर को भी इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि उसका फंड विधायक की तरह अनऑथराइज एरिया में लगना चाहिए, लेकिन हमारा अनऑथराइज एरिया ये 99% अनऑथराइज एरिया है, सारा का सारा। यहाँ कूड़े के रिगार्डिंग जो है एफसीटीएस प्लांट नहीं लग सकता। यहाँ नालों एमसीडी के पास सिर्फ नाले की डिसिल्टिंग का काम होता है, नाले की रिपेयरिंग वो नहीं कर। इसका क्या हल है, मुझे बताइए, इसका क्या हल है? देखिए, इसका हल ये है कि जो माननीय सांसद जी हैं वो अब तक अगर 10 दिन से उनके 9 दिन से उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके वोटर्स हैं वो धरने पे बैठे हैं, तो उनकी नींद अब भी नहीं खुली है। एक चिट्ठी से उनका काम नहीं हो सकता। एक चिट्ठी से माननीय हाईकोर्ट की डेट को जो मिली हुई थी 22 तारीख को,
उसके अभाव में ना वेट देने के बगैर उसका वहां पे डेमोलेशन कर दिया गया। लेकिन ऐसी जगह जहां पे गंदगी बदबू परस रही है, जहां से हर लोग हजारों लाखों लोग गुजर रहे हैं, वहां के लिए उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। वहां के लिए वो जो है विधायक और काउंसलर को, मैं खाली विधायक को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, विधायक भी हमारे एरिया का है, उसे भी फिक्र है। लेकिन सारी बात यह है कि जब काउंसलर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं रहती है तो सांसद और एमएलए की ज्यादा जो है जवाबदेही बनती है। क्या उनकी विधायक, उनके जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने कभी आकर वार्ड अपने उसमें पूछा? 10 उनके विधानसभाएं लगती हैं, 10 विधानसभाओं में ओखला को क्यों निगलेक्ट किया जाता है? क्योंकि ये माइनॉरिटी का एरिया है, क्योंकि यहाँ मुसलमान बसते हैं, क्योंकि यहाँ की साफ सफाई और रखरखाव को मुसलमानों को फायदा होने वाला है। ये लोग जो है नफरत की राजनीति करते हैं, ना कि फेवर की या क्लीनिंग की। आप देख लीजिए, जहाँ कहीं भी देख लीजिए, आप मुस्तफाबाद देख लीजिए, सीलमपुर चले जाइए, शादरा के एरिया में चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, देखिए क्या नाम है, लाजपत नगर में तो FCTS प्लांट लगा हुआ है, लाजपत नगर में तो कोई पानी नहीं भरता, कालका जी में तो कोई पानी नहीं भरता। सारा पानी जो है वो होली फैमिली के बाद क्यों भरता है? क्योंकि सारे बात यही है कि माइनॉरिटी वाले जो इलाके हैं उनको उनकी रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम आवाज उठाएंगे और अगर हम उनके विधायकों और उनके MLO और उनके मंत्रियों के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर ऐसा कोई मुकदमा ठोक देंगे कि जिसके बाद हमारी आवाज बाहर तक नहीं आ पाएगी। संजीदा मसला है ये 2 दिन नहीं महीनों से है। आखिर इसका हल निकालने के लिए कोशिश हो भी रही है कि नहीं हो रही है? भाई देखिए, हम तो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ही ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष भी और वो भी आपके RWA प्रेसिडेंट रियाज नेता को, उनको मैंने इसके अंदर बैठा के चप्पू चलवाया और एक मैसेज दिया कि भाई जागो, लेकिन किसी के कान पे नहीं जूं रहे। लेकिन हाल के अंदर 50 लाख रुपए लगा तो ये चमचमा उठेगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 5 लाख की आबादी तो रह रही होगी शाहीनबाग और अबुल फजल में, जो यहाँ से गुजर रहे हैं। हजारों लोग हमदर्द पब्लिक स्कूल में बच्चों को लेने आते हैं, वो सब जो है परेशान होते हैं। रोजाना औरतें गिर रही हैं यहाँ पे, हर आदमी कोस रहा है, उसकी फिक्र नहीं है, नापाक हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है। वैसे बड़े अल्लाह वाले हैं, दीन वाले हैं। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे अबुल फजल के, शाहीनबाग के, सब लोग बगल में कब्रिस्तान है। कभी कभी ये डर लगता है कि ये दीवार न गिर जाए, ऐसा होने लगता है। आपको नहीं लगता इस मामले में किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? ये काम जल्द से जल्द इसका होना चाहिए। शिबली भाई, असल में ये है कि अभी अगर काउंसलर से हम लोग बात करेंगे, देखो मैं पार्टी का एक झंडा ना एक साइड में रख के बात करता हूँ। अगर मैं काउंसलर की बात करूं, काउंसलर विधायक के ऊपर, विधायक की बात करूं, विधायक काउंसलर के ऊपर। ये डिपार्टमेंटली फंड काउंसलर का भी आता है और विधायक निधि विधायक की भी आती है। उसमें से अगर यहाँ 10-5 लाख रुपए लगा दे, 10-20-50 लाख रुपए लगा दे, 1 करोड़ 2 करोड़ लगा दे, तो चकाचक हो जाएगा। सालों से नाला ऐसे ही भरा रहता है। इन लोगों का क्या है? अब ऐसी भाजपा का यहाँ का सांसद है, स्वच्छ भारत अभियान, काहे का स्वच्छ भारत अभियान? यहाँ डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ये देखो कब्रिस्तान है हमारे यहाँ का, जो कि उत्तर प्रदेश ने हमें दे दिया। ये हमें एक हिसाब से तोहफा दिया और हमें ये कब्रिस्तान मिलने का बाउंड्री है इसकी, ये गिरने को तैयार है। और हमारे जो नुमाइंदे बने, सो कॉल्ड नुमाइंदे जो बन रहे हैं और जो हमारे हमदर्द हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए कि बाउंड्री अगर गिर गई, ये विधायक निधि से इसमें लगाएंगे क्या पैसे? अभी एक इतना बचकाना एक बयान दिया हमारे विधायक साहब ने जामिया के स्टेज से खड़ा होकर के कि मैं 5 करोड़ रुपए जामिया में लगाऊंगा। अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक विधायक, एक स्टेट का विधायक, और वो कैसे पैसा लगा सकता है? और यहाँ पे पैसा क्यों नहीं लगाता? वो क्या वो जामिया के एक स्टेज मिल गया उसे, तो उस पे वो बड़ी बड़ी हांकने लगा कि मेरी आवाज जो है पूरे देश में चली जाए? खतरनाक मामला है ये। इसके आखिर इतने देर से आवाज क्यों उठाई आप लोगों ने? सिली भाई, आवाज उठाने का तो शुरू से उठा रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त आपका चाहिए। तैयब मस्जिद वाली रोड, भाई साहब 2 रमजान निकल गए, यही वो विधायक है, यही वो विधायक जो बनवा के नहीं दिया, नहीं, लेकिन कितना संघर्ष के बाद बनाया। हाई टेंशन रोड भाई साहब, जब ये खुदाया और खुदने के बाद में भी उसके अंदर पानी जमता रहा और सिर्फ इतना सा पाइप, 5 लाख की आबादी में छोटा सा पाइप डाल के निकल गया। ये किसको अपने रिश्तेदार को ठेका दे रखे हैं, सारी कॉलोनी की माँ बहन करके चले गए। आपको बताओ शिवली भाई, 40 फुटा रोड, आप जाते हैं चाय पीते, पूरे हमारे दिल्ली के लोग वहां पे मौजूद होते हैं। 40 फुटा रोड का क्या हाल था?
जहां से ये गली बनवाना चाहते हैं, जहां जो पाइप डालना चाहते हैं, उस पे वो नहीं कर पाए, वापस उसी रोड पे, कांग्रेस वाले रोड पे गए। ये मामला है भाई साहब। अब ये देखिए, ये दीवार भी गिरने वाला है। ये कितना लंबी बात हो गई, कितनी लंबी बात हो गई। अमानत भाई का ऑफिस यहीं पे है, मैं भाई बोल रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एमएलए इतना सरफिरा होगा ये मैं नहीं समझ सकता था। कितना सरफिरा कि अपने कौम के साथ गद्दारी। अरे आप जब वोट लेने गए थे ना, तो चाचा ताऊ पितिया करके आपने वोट मांगा, वोट की भीख मांगा, इस दिन दिखाने के लिए, ये दिन दिखाने के लिए कि हम कब्रिस्तान अगर मैयत को ले जाते हैं तो डर लगता है मैं गिर ना जाऊं। इधर से आते हैं, अब फजल से आने का रास्ता बंद हो गया है। ये वो विधायक को दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक से पहचान लीजिए। अरे रुकिए, ये वही भाई साहब है जो 9 में इस पर इन्होंने तैरा था। अगर ये पानी खत्म हो जाएगा तो कैसे तैरिएगा? आपको तो मजा ही आ रहा था उसमें। पानी हट ही नहीं रहा, अमानत काम करा ही नहीं रखा। जल बोर्ड का काम है ये, सुनिए, जल बोर्ड का काम है ये। और अभी 1 महीना पहले ये जसोला गांव है, जसोला गांव से पानी सामने जोड़ दिया। वो पानी जो है, वो पानी आकर के ये ब्रेक मार रहा है। क्या हाल होगा मुझे ये बताइए, उधर से बताइए क्या हाल होगा इसका हाल बुरा होगा। कल ठीक होगा कि नहीं होगा कभी? अब अमानतुल्लाह खां के अंदर काम है, अमानत साफ कराएं इसको, तो हो जाएगा। हाँ, जल बोर्ड का काम है ये। जल बोर्ड को दिल्ली सरकार ने 10 करोड़ रुपया जल बोर्ड के थ्रू नहर वाले को दे दिया गया। आप समझ लेना मेरी बात को, पूरी कहानी सुन लो आप। और अमानतुल्लाह खां एमएलए का काम है, पैसे डाल के इसको बनवाया जाए। विधायक जी कहाँ हैं, आप बताएंगे जरा? विधायक जी कहीं मेहनत नहीं, विधायक जी आज के डेट में बॉम्बे में हैं, इलेक्शन लड़वाने गए हैं। वो भी जरूरी काम जाने, ये इससे ज्यादा जरूरी काम है, इससे ज्यादा जरूरी काम है ना उनके लिए, वो इलेक्शन लड़ाना और इलेक्शन लड़ाना वोट लेना, इससे ज्यादा जरूरी काम है। रही बात काउंसलर की, काउंसलर के अंदर में ये नहीं आता है। हम काउंसलर को बदनाम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये एमपी और एमएलए के अंदर में आता है। आज बीजेपी के लोग गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं इनके एमपी साहब कहाँ हैं, इनके क्या नाम है सीएम कहाँ है, इनके दिल्ली सरकार पूरा है, इनका एमसीडी पूरा है, ये कहाँ है? अगर जो विधायक जिम्मेवार है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी गुनाह ये का काम ये कर रहे हैं कि अपने लोगों को लेके एमपी के पास जाए, रेखा के पास जाए, सीएम के पास जाए, दिल्ली सरकार में धरना प्रदर्शन है, यहाँ धरना प्रदर्शन है क्योंकि इनकी सरकार का माला, वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करे। आवाम को मैं कहूंगा कि शाहीन बाग के लोग, अबुल फजल के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में, ये तादाद मुझे लगता है कि अमानतुल्लाह खां के लिए नेगलेक्ट करने वाली है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग निकल के आए। मैं नूरनगर रहता हूँ, सबसे पहली शुरुआत रियाज नेता के थ्रू टब में बैठा के मैंने उसको शुरुआत करवाई। तो मैं यहाँ से अपने बच्ची को लेने आता हूँ हमदर्द स्कूल से, मुझे दर्द है उस बात का। तो लोगों को इस तरह के लोग, बहुत सारे लोग लेने आ रहे हैं बच्चों को, और उनको करना चाहिए भाई, आके खड़े हो और इस बात को उठाएं। भाई बात बीजेपी और आम आदमी और उसकी नहीं है, बात है ओखला की। ओखला के लोग हैं हम, उसके लिए कम से कम ओखला से विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी है भाई। और ये दोस्तों कुल मिला के इस मामले में एक ही बात देखना ये है, ये बहुत बड़ा मसला है, हजारों लोगों को परेशानी है। इस मसले का हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए। हमारे साहब ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। इसमें तेजी कब आएगी, कब मसले का हल निकलना, ये असल जरूरी है। काम उन्होंने कह दिया मैं करूंगा, करेंगे कब ये पता नहीं चल रहा। दिनों से आप लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, इसके बावजूद इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इतने लोग परेशान हैं, अबुल फजल के, शाहीन बाग के, कब्रिस्तान लोग आते हैं, दीवार गिरने का खतरा, इसको संजीदगी से कब लिया जाएगा? देखिए, आज इसको हमें भी धरना देते थे, 9 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे, और ये लगभग 1-1.5 महीने से ओवरफ्लो हो रहा है। मुझे ये लगता है अमानतुल्लाह भाई या जो पार्षद अरीबा खान है, वो ये चाहती है कि कब्रिस्तान की दीवार गिर जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आकर सहानुभूति लें ओखला की आवाम की, और जो हमारे जो रहबर, जो अजीज, जो दोस्त जो कब्रिस्तान में दफन है, उनकी बॉडी है पानी से ऊपर आ जाए और वो इसमें तैरने लगे, तब आन के हम सहानुभूति लें और हम ये वादा करें कि हम इसे 10 दिन में बनवा देंगे। जो मुझे लगता है अब यही बचा है, क्योंकि आप ये देखें कि घरों में ही पानी जाने लगा है, लोगों के बेसमेंट में पानी जा चुका है, इससे बहुत बेरुमती हो रही है हमारे कब्रों की भी, कब्रिस्तान की भी। अब ये होने लगा है कब्रिस्तान वो शाहीन बाग के अवाम के फायदे के लिए बना था। अब परसों जो इंतकाल हुआ था, वो लोग अपने जनाजे को बटला हाउस ले गए। क्यों? वो अगर घुमा कर लाते तो वो इतना ही पड़ जाता बटला हाउस के बराबर,
इसलिए उस खबर और उस जनाजे को वो लोग बटला हाउस ले गए। तो अमानत भाई से मैं अपील करना चाहूंगा, अमानत भाई आप और पार्षद अरीबा खान आप लोग हमारे साथ आए और इसका हल निकलवाएं। हमें पता है कि अगर ये आपके हाथ में नहीं है, मगर आप इस चीज का हमें एक संदेश तो दे सकते हैं। अगर मुझे ये बताइएगा, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू बैठ रहे हैं, आपको मैं देखता हूँ हर जगह मौजूद रहते हैं, हजारों लोगों का ये मसला है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट में जितने ज्यादा लोग होने चाहिए वो मुझे नजर नहीं आ रहे। क्या आवाम इतनी बेहिस क्यों है? तुम्हारा मसला है, तुम ही समझ नहीं आ रहे हो। देखिए अवाम, मुझे तो लगता है कि अवाम जो कहते हैं बेखबर जो हो जाते हैं, मुसलमान बेखबर हो गए हैं। उनके घर टूट जाए तो उन्हें परेशानी नहीं, उनके घर में पानी भर जाए तो उन्हें परेशानी उनको ये है ओखला के अवाम को। कोई अगर मजबूर उनके घर का कार पार्क लगा दे तो उसके पिस्टल भी लगा देते हैं, उसकी टांगे भी तोड़ देते हैं। मगर जब उनके कब्रिस्तान की बात आ रही है तो वो लोग अपने घर से नहीं निकल रहे। तो अवाम जो गफलत में सो रही है, मैं उस अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा कर दिया जाए, क्या ऐसा हो जाए जो आप लोग हमारे साथ दे। मतलब क्या ऐसी परेशानी है कि विधायक जी का डर है, पार्षद साहिबा का डर है, राजनीति का डर है। और अगर आपको डर है तो आपको अल्लाह का होना चाहिए, आपको इंसान से डरने की बात नहीं है। आज हम यहाँ 10 आदमी बैठे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ 50 आदमी आ जाए तो मैं लिख के दे रहा हूँ विधायक भी काम करेगा और पार्षद भी काम करेगा। किसान के पास के ऐसे हालात 4-4 महीना 5-5 महीना रह जाए, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए यहाँ पर जो हालात हैं, 4-5 महीने हो गए, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, कूड़े के ढेर हैं, गंदगी है, लोग परेशान हैं। जाहिर है यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिस जनता ने वोट किया उन चुने हुए नुमाइंदों को, जाहिर है जिम्मेदार वो। ये कैसे हल होगा, इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए हम तो कहते हैं कि मुंह छुपाने की बजाय जो लोग जिन्होंने जनता से वोट लिया, मुंह छुपाने की बजाय सामने आए, काम कराएं। और इस तरीके से जिस तरीके से मुंह छुपा करके बैठे हैं, तो मुंह छुपाने की बजाय सड़क पर आकर के जो टूटी हुई सड़कें हैं, गंदगी का ढेर है, ये जो बदहाली यहाँ पर हम देखने को हमें मिल रही है, मुझे लगता है कि काम करना चाहिए, सामने आना चाहिए। आज वो लोग गायब हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और जनता बेहाल है, और इसीलिए जनता खुद से आगे आकर के इन मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, क्योंकि बहुत ही शर्म की बात है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जब जनता उनसे सवाल पूछ रही है जिन्होंने वोट दिया, और ये जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है, चाहे उसमें कोई भी हो, वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने जनता से वायदे किए हैं और वायदा पूरा करने का काम नहीं किया। हर आदमी मुर्दाबाद।